देखो मजे की बात सुनाता हूं। कल्पना करो मेरे जेब में 1.5 करोड़ का हीरा है। कितना? 1.5 करोड़ का हीरा मेरे जेब में है और मुझे पता नहीं है, तो मेरी स्थिति क्या है? उस भिखारी जैसी है जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए औरों के सामने। समझ में आई बात? अच्छा मेरे को एक बात बताओ, क्या ईश्वर हमसे कभी दूर होता है? क्या हम ईश्वर से दूर हो सकते हैं? हम ईश्वर से दूर नहीं रह सकते। अर्थात ईश्वर को छोड़ करके जहां ईश्वर नहीं है ऐसे ईश्वर से बाहर हम कभी जा सकते हैं? नहीं जा सकते। ना ईश्वर हमसे कभी दूर होता, ना हम ईश्वर से कभी बाहर जा सकते। लेकिन सुबह से शाम तक कितनी देर ईश्वर को याद रखते हैं? सुबह से शाम तक याद रखने की बात थोड़ा बाजू में रखो। याद करने के उद्देश्य से जब बैठते हैं हाँ, अब इसको समझो। ईश्वर प्रणिधानात् वा एक सूत्र बना दिया ऋषि दयानंद, अपने ऋषि पतंजलि जी ने योग दर्शन में। क्या कहता है कि ऐसे 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 समाधि लगती है। बहुत सारी चीजों का उन्होंने उल्लेख किया और एक वाक्य ये भी लिखा, ईश्वर प्रणिधानात् वा। आज मैं उसी की व्याख्या करता हूं, थोड़ा सा समय है। महानुभाव, हमारे जेब में यदि 1.5 करोड़ का हीरा है या किसी ने चुपचाप डाल दिया, कल्पना करो एक भिखारी के जेब में 1.5 करोड़ का हीरा है और वो भीख मांग रहा है। जैसे उस भिखमंगे का हाल है ना, वही हाल हमारा है। कैसे है मैं बताता हूं। मेरे को एक बात बताइए, ईश्वर का स्मरण हो जाए या ईश्वर मेरे साथ है। अब जैसे ये छोटा बच्चा है, ये छोटा बच्चा स्कूल में जाता है। स्कूल में जब टीचर भी नहीं होता, प्रिंसिपल आदि कोई नहीं होते, तो बच्चे मस्ती करते हैं ना? मस्ती करते हैं, गड़बड़ करते हैं, एक दूसरे को खूब होता है कि नहीं होता है? और यदि टीचर आ जाए तो सब चुप, और प्रिंसिपल आ जाए तो और भी शांत। और यदि कल्पना करो कि टीचर भी नहीं है और प्रिंसिपल भी स्कूल में नहीं है, परंतु एक कैमरा सीसीटीवी लगा हुआ है और हर बच्चे को यह मालूम है कि इसका प्रक्षेपण प्रिंसिपल के ऑफिस में खुद प्रिंसिपल उसको वॉच कर रहे हैं। ऐसी अवस्था में बच्चे गड़बड़ करेंगे? हाँ या ना? नहीं करेंगे। यही स्थिति है ईश्वर के और हमारे बीच में। हम क्यों राग द्वेष में फंसते हैं? हम क्यों ईर्ष्यालु बनते हैं? हम क्यों धोखा देते हैं? हम क्यों झूठ बोलना चाहते हैं? लोग मोह में क्यों फंसते हैं? क्योंकि ईश्वर का एहसास हमारे दिल में यदि है तो भी वो शाब्दिक होता है। शाब्दिक रूप से हम मानते हैं गॉड एग्जिस्ट, ईश्वर है, वो मुझे देख रहा है, सुन रहा है, जान रहा है, ये सिद्धांत रूप से हमने स्वीकार किया है, परंतु एट प्रेजेंट वो मुझे देख रहा है। अच्छा दूसरी एक बात आपको बताता हूं। एक होता है प्रत्यक्ष अनुभव और एक होता है सुना हुआ या शाब्दिक या अनुमानिक बात। ज्ञान के स्तरों की अलग अलग श्रेणियां हैं। जैसे ये छोटे बच्चे को ही पूछ लेते हैं, तुम बिजली यदि चालू हो, चल रही हो, स्विच ऑन हो, उसमें से नंगी तारों को तुम हाथ लगाओगे? क्यों? करंट मारेगा। और उससे क्या होगा? बेहोश हो सकते हैं। और नेक्स्ट स्टेप क्या हो सकता है? मर भी सकते हैं, ऑन द स्पॉट मर सकते हैं। मर सकते हैं ना? सपने में भी आदमी उन बिजली की नंगी तारों को छूना पसंद नहीं करेगा। जैसे ये ज्ञान है ना, इसको कहते हैं व्यवहारिक ज्ञान। अच्छा मोमबत्ती जल रही हो, उस मोमबत्ती में उंगली डालोगे? क्यों? हाथ जल जाए। पक्का ज्ञान है, संशय नहीं है। अच्छा हमको ये पता है ना, ईश्वर हमारे सब कर्मों का फल देता है, पता है ना? ये शाब्दिक ज्ञान है। अभी अनुमानिक भी नहीं है, शाब्दिक ज्ञान है। कैसे शाब्दिक है? हम झूठ बोलते हैं या नहीं बोलते? गुस्सा करते हैं या नहीं करते? ईर्ष्या होती है क्या नहीं होती? किसी ने हमको गाली दी तो दुख मनाते हैं या नहीं मनाते? दुखी होते हैं या नहीं होते? अच्छा ये सब करना, अच्छा जो ईश्वर से जुड़ेगा इनमें से एक भी काम नहीं कर पाएगा। जहां प्रकाश होगा वहां अंधेरा रहता है क्या? नहीं रहता ना। अच्छा ऐसे ही
जिसके मन में ईश्वर है और ईश्वर के प्रति यह विश्वास है, वो कभी दुखी नहीं हो सकता, वो कभी क्लेश में नहीं जा सकता, वो कभी झूठ नहीं बोल सकता, वो किसी पे अन्याय नहीं कर सकता। हाँ या ना बताओ? और यदि हमारे जीवन में ये नहीं घट रहा है तो हमारा ईश्वर को लेकर के अभी केवल शाब्दिक ज्ञान है, अनुमानिक भी नहीं है। अनुमानिक भी हो जाए तो भी बहुत कल्याण हो जाए, है ना। पहली बार जब हम किसी मोहल्ले में जाते हैं, मोहल्ले का पता नहीं होता तो हम एड्रेस पूछ के जाते हैं, है ना। भाई साहब ये एड्रेस बताइए, 17 जगह पूछते हैं, कहीं भटक न जाए। लेकिन अपने घर को आने के लिए एड्रेस पूछते हैं क्या? नहीं पूछते। आंख बंद करके स्टेशन से उतरे, वो ब्लैकआउट हो जाए, कहीं लाइट भी ना हो तो भी अपने आप गलियां ढूंढ के अपने घर में पहुंच जाएंगे ना। लेकिन हम अपने आत्मा रूपी घर में पहुंचने के लिए भी हमारे पास न कोई गाइडलाइन है, ना कोई एड्रेस है, और ना उसके ऊपर चलने का हमारा कोई अभ्यास है। देखो, ध्यान करने बैठते हैं तो अपने को छोड़ करके, ईश्वर को छोड़ करके बाकी सारी चीजें आती हैं या नहीं आती? अच्छा, रोकने पर भी नहीं रुकती हैं, है ना। ऐसा होता है या नहीं होता? इसका उपाय बताता हूं। और कभी इस बात को प्रत्यक्ष करना हो तो किसी दिन आज जाके घर में ये प्रयोग करना। क्या प्रयोग करना? दरवाजे खिड़की सब बंद करना, सांस भी बिल्कुल मंद गति से लेना, एक मोमबत्ती जलाना और देखना, मोमबत्ती हिलने से पहले आपको उठना नहीं है। मोमबत्ती की जो लौ है ना, जब हिलेगी तब आप उठना, पर यदि नहीं हिलती तो उसको देखते रहना कि कब हिलती है। आपको क्या लगता है, वो हिलेगी या नहीं हिलेगी? हाँ? नहीं हिलेगी। क्यों नहीं हिलेगी? एग्जैक्टली। देखो, इस छोटे बच्चे को भी ये ज्ञान विज्ञान पता है कि लौ हिलती है हवा के चंचल होने से। अच्छा, हम क्या शिकायत करते हैं? हमारा मन नहीं लगता ईश्वर में। अरे भाई, आप पहले ये सोचो, जीवात्मा बीच में खड़ा है, एक तरफ उसके संसार है और दूसरी तरफ उसके ब्रह्म है। जिसको हम जितना महत्व देते हैं वो चीज हमको मन ला ला करके दिखाता है। आपने ब्रह्म को महत्व दिया ही नहीं है। संसार और सांसारिक उपलब्धियां, सांसारिक योजनाएं, सांसारिक कार्य सारे इतने ज्यादा ठूस ठूस करके भरे हैं कि ब्रह्म अभी लास्ट प्रायोरिटी है जीवन की। क्योंकि उसी का, अच्छा देखो, किचन में आप काम करती हैं, मन भटकता है। टीवी देखते हैं, मन भटकता है। ऑफिस में काम करते हैं, मन भटकता है। किसी को लेख लिखना अच्छा लगता है, कविता बनाना अच्छा लगता है, चित्र निकालना अच्छा लगता है, मन भटकता है। ध्यान करते समय क्यों मन भटकता है? अभ्यास नहीं करते इसलिए। नहीं, अभ्यास करने वालों का भी भटकता है। मैं उसी जगह पर आपको ले जाना चाहता हूं कि क्यों भटकता है। उसको देखो, मैं आपको बताता हूं, जिसकी जिस चीज में रुचि होती है उस चीज में उसका मन लगता है। समझ लो इस बात को, ये रहस्य है। बोलिए एक बार मेरे साथ, जिसकी जिस वस्तु में रुचि होती है मन वहां टिकता है या एकाग्र होता है। थकता भी नहीं है, नहीं थकता, देखो, है ना। लेकिन अभी इसका सीधा सा मतलब ये हुआ, इस बात को स्वीकार कर लो, ये तथ्य है। इस बात को स्वीकार कर लो कि अभी ईश्वर में हमारी रुचि नहीं है, या है तो बहुत एकदम एकदम नगण्य है। और इसलिए एक क्षण भी हमारा मन टिकता नहीं, भागता है इधर उधर। अच्छा, मैंने एक उदाहरण बताया करता हूं, वो उदाहरण दे करके बात को समाप्त करूंगा, 2 ही मिनट बचे हैं। एकदम छोटा बच्चा है, उसको आप एक हाथ में 500 रुपए की नोट, सबसे बड़ी है भारत में इस समय, और दूसरे हाथ में मिठाई का टुकड़ा ले और उसको बोलो दोनों में से एक चीज मिलेगी, बच्चा क्या चुनेगा? मिठाई चुनेगा। अब वो बच्चा बड़ा हो रहा है, पिताजी के गोद में बैठ करके दुकान पे जा रहा है। पिताजी मिठाई के दुकान पे ले गए बच्चे को, बच्चा देख रहा है, वही 500 का नोट पिताजी ने निकाल के दिया। उसने पूरा मिठाई का डब्बा भर के दिया और ऊपर से खुले छुट्टे भी वापस दे दिए। ऐसा 2-3 बार घटना हुई। उसी बच्चे के सामने वही 500 का नोट और वही मिठाई का टुकड़ा फिर रखो और उसको कहो दोनों में से एक लेना है, क्या लेगा? समझ में आई बात? देखो,
1 अरब 97 करोड़ वर्षों से हम वही शिशु हैं जो संसार रूपी मिठाई चुन रहे हैं। अभी हमको ब्रह्म रूपी 500 की नोट का महत्व दिमाग में नहीं है। इस तथ्य को स्वीकार करो। जितना जल्दी स्वीकार करोगे उतनी जल्दी अध्यात्म में प्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। जयाबेन आई थी पिछले साल के लाक्रोडा में लगे हुए ध्यान योग शिविर में। मुझे संकल्प करके गई थी कि यहाँ के माताओं के लिए आपका एक शिविर लगाऊंगी, लेकिन आते ही संसारी चकाचौंध में विस्मृत हो जाती है आदमियों को। देखो, ये मैं आपको एहसास दिला रहा हूं कि हमारे जीवन में ईश्वर की प्रायोरिटी कितनी है और वैश्विक धरातल पर हम अपने संदेश को पहुंचाने में कितने 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 पिछड़ रहे हैं। तो महानुभाव, थोड़ा सा जागृत होने की आवश्यकता है। बस समय समाप्त है, मैं कभी समय का अतिक्रमण नहीं करता। आज के लिए इतना ही। ओम।